दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे और रूस की मित्रता को लेकर, जिसमें सवाल खड़े किए गए थे क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से फ्रांस ने बुर्किना फासो को अपने अधीन कर रखा था, अपने कंट्रोल में कर रखा था, क्या रूस भी उसी तरह कुछ समय बाद बुर्किना फासो को अपने कंट्रोल में ले लेगा। वहाँ की जो सोने की खदानें हैं, यूरेनियम की खदानें हैं, उन पर अपना हक जताने लगेगा। तो कुछ लोगों के कमेंट आए कि भाई रूस ऐसा कतई नहीं करेगा, फ्रांस अलग चीज है, रूस अलग चीज है। रूस दोस्ती कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं फायदा ही देगा बुर्किना फासो का। और जिस तरह से रूस ने बहुत सारे समझौते किए, उन समझौते पर अभी तक तो वो खरा उतर रहा है। हाँ, रूस के कुछ फैक्ट्रियां, कुछ कारखाने जो है बुर्किना फासो की खदानों पर लगना शुरू हुई है, लेकिन ऐसे डील किए हैं इब्राहिम ट्रोरे ने, जिस तरह की गूगल पर जानकारी मौजूद है कि ज्यादातर फायदा बुर्किना फासो का होगा। यानी कि सीधी सी बात है, जो रेवेन्यू कमाया जाएगा, जो सोना निकाला जाएगा, जो यूरेनियम निकाला जाएगा, उसका अधिकांश जो हिस्सा है वो रूस की कंपनियों को कम और बुर्किना फासो के विकास के लिए ज्यादा दिया जाएगा। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इसके पहले जो फ्रांस की कंपनियां थी और भी लंदन की कंपनी थी और भी कुछ देशों की वहां पर सोने की खदानों पर फैक्ट्रियां लगी हुई थी, मशीनें लगी हुई थी, वो बुर्किना फासो के विकास में बहुत कम पैसा देते थे। अधिकांश जो लाभ होता था, मुनाफा होता था, वो अपने यहाँ कमा कर लेके जाते थे। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने कुछ सोने की खदानों को जो है राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश भी की है। उन्हें राष्ट्रीयकरण किया है ताकि जो भी पैसे आए, जो भी रेवेन्यू बने, उससे बुर्किना फासो के विकास में मदद मिले। तो अब देखना यह है, लोग तो कह रहे हैं कि रूस ऐसा नहीं करेगा। रूस दरअसल दोस्ती की है तो दोस्ती को अच्छे से निभाता है, कई सारे देशों के साथ उसकी दोस्ती रही है और वो देश आज तक घाटे में नहीं रहे हैं, नुकसान में नहीं रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन कुछ लोग, अब बुर्किना फासो से इधर अगर हम बात करें, कुछ लोगों ने कहा देव भाई आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए ना, आप रियलिटी दिखाइए ना। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक तो ये सवाल कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए ना, और दूसरी कि आपकी यूट्यूब से इनकम कितनी हो जाती है। तो दोनों सवालों का जवाब बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको दे देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इनकम की बात कर लेते ताकि आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग का मामला समझ आ जाएगा, तो मैं आपको ये स्क्रीन पर कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। ये एक महीने की अनुमानित इनकम है। ये घट भी सकती है और थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, लेकिन मुझे जहां तक मतलब मेरा अपना अनुमान है, ये बढ़ेगी नहीं, घटेगी ही सही। जिस तरह से हमारे चैनल पर व्यूज आते हैं, यानी कि $90 के आसपास आप एक महीने के मान के चलिए। 90 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 80-82 से, तो वही तकरीबन 7,000 से आसपास आपको पैसे नजर आएंगे भारतीय रुपये। लेकिन जो कट पिट कर आता है, वो जैसे $100 अगर बनते हैं तो आपके बैंक खाते में कोई 8,500 रुपये नहीं आते हैं, बहुत सारे चार्जेस कट जाते हैं। और जो भाव चलता है डॉलर का, क्या करेंसी क्या है, कितनी है, उस हिसाब से भी नहीं आता है। अगर 85 चल रही है, 86 चल रही है, तो 2-3 रुपए कम करके ही बैंक वाले देते हैं वैसे। और उनके चार्जेस भी काटते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगती है, फिर राज्य की जीएसटी भी लगने की बात आती है सामने। तो बहुत सारे चार्जेस कट के, यानी कि मोटा मोटा कह सकते हैं कि $90 का 7 और 8,000 के बीच में ये महीने की इनकम मान के चलिए। और ये भी बड़ी मुश्किल से कुछ वीडियोस निकले तब, नहीं तो 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज पे तो मान के चलो कि आपको $50 भी नहीं बने रहे, 3-4 हज़ार रुपए के बीच में। अब जब इतनी इनकम आदमी की है महीने की, मंथली मान के चलिए आप, यूट्यूब से इतना रेवेन्यू बन रहा है उस आदमी का, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाए तो खर्चा कितना होता है आप सभी को पता है। मैंने ट्राई किया था, क्योंकि जब मुझे कुछ लोगों से मदद मिली थी तो मैंने ये माइक लिए थे, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए थे। एक वो भी लिया था माइक पकड़ने वाला, एंकरिंग वाला जो रहता है, लोगों से जो बाइट लेते हैं, वो भी लिया था, वो भी रखा है। सोचा था कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा, अच्छे से करूंगा। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि आपको कैमरामैन तो चाहिए ही चाहिए। आदमी कैमरा पकड़ेगा कि लोगों से बाइट लेगा, दोनों चीज एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कुछ जगह पर ट्राई किया, लोगों को पकड़ाया तो वो चेहरा दिखाने की जगह कुछ और ही दिखा रहे हैं, जहाँ फोकस करना नहीं कर पा रहे। तो मैंने कुछ कैमरामैन वालों से बात की, यानी कि कुछ लड़के जो बेरोजगार हैं, उनसे पूछा कि भैया यार, आप मैं कैमरामैन चाहिए, आप
हेल्प कर दोगे क्या, कितना पैसे लोगे दिन का? तो उन्होंने जो कीमत बताई वो बता रही है कि 300 रुपये पर डे लेंगे, और साथ में जो भी खाना पीना नाश्ता पानी वो आपका रहेगा, आपको करवाना पड़ेगा। जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत लगेगी, चाय की लग रही है, नाश्ते की लग रही है, भोजन की लग रही है। अब आप अनुमान लगाइए, अगर मैं 300 रुपये रोज़ दूँ तो महीने के मान के चलिए आप कितने हो गए 300 रुपये के हिसाब से, 6-7 हज़ार रुपये, आप 9 हज़ार रुपये मान के चलिए, तीन तीन त्रिया 9 के हिसाब से। अब 9 हज़ार इनकम ही नहीं है तो मैं कैमरेमैन को क्या दूंगा मैं, यानी कि खर्चा रुपये मतलब इनकम 98, खर्चा 2 रुपये वाली हिसाब हो गई। तो इस तरह की तकलीफें हैं हमारे साथ, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन इन फ्यूचर कभी भी लगेगा कि हमारी इनकम बढ़ी, हमें मदद मिली कहीं से, या जो भी है व्हाटएवर हो सकता है जिस तरह में, तो कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बस यही चीज़ें थी यार, हम इन्हीं चीज़ों से फेस कर रहे हैं। और जब से हमारे ऊपर केस हुआ है उसके बाद से तो कह सकते हैं कि यूट्यूब की लुटिया लगी पड़ी है, यूट्यूब मर ही गया है ये मान के चलिए, एक तरह से डेड हो चुका है बिल्कुल। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक पर व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो अच्छे टॉपिक मैं चुनकर लाता हूँ, जो समाज के लिए बेहतर हो सकता है, जो लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, उन पर व्यूज़ शून्य बटा सन्नाटा मान के चले। जिस वीडियो पर जितनी मेहनत, उस पर उतने डाउन व्यूज़, 1000 व्यूज़ तक क्रॉस नहीं होते कई सारे वीडियो में तो। और पॉलिटिकल कंटेंट की स्थिति आप देख ही रहे हो, कितने सारे बड़े बड़े पत्रकार आ चुके हैं, वो आपको बड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं, ये दिखाते वो दिखाते हैं। तो फिर हम जैसे छोटे लोगों को देखने वाले की तादाद भी घटी है। लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें देखते हैं, उनका धन्यवाद। और एक और डिमांड बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा घर दिखाओ। तो यार इच्छा ही नहीं होती क्या दिखाएं, घर में 1-2 बार दिखा चुका हूँ पहले, बहुत पहले। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई तुम्हारा गांव और घर दिखाएं, तो चलो एक दिन बनाते हैं प्लान, दिखाते हैं। कच्चे घर में रहते हैं। वैसे ये जिस स्टूडियो में आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, यही पक्का है, यही एक कमरा है हमारे पास, और इसमें रहते नहीं, बस वीडियो बनाने के लिए इसको बनवा लिया गया है। जब हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू बनता था यूट्यूब से तब बनवाया था, अब तो स्थिति नहीं है ऐसी कुछ भी। तो घर तो हम कच्चे में ही रहते हैं, वो कच्चा घर रहता है जो खपरेल रहता है ना 1960-70 के दशक का, बस वैसे ही दिखाएंगे किसी रोज़ आपको, टेंशन मत लीजिए। और जो आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, बताइएगा कि आपको और मेरे विषय में क्या जानना है, क्या नहीं जानना है। और स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं और क्या बताएं, और बस कुछ बताने को है नहीं, ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करना था। तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर सकते, आपको बता दिया है। हमारी इनकम कितनी है महीने की, ये भी आपको बता दिया है। और कुछ है नहीं बताने को। और बुर्किना फासो के बारे में हमने आपको अपडेट दे ही दी है। रूस का क्या मसला है, वैसे रूस मदद करेगा। रूस जो है वो वक्त का भक्त नहीं, हम ये कह सकते हैं। उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी ठीक ठाक रही है। लेकिन अमेरिका और दूसरी कंट्रीज थोड़ी ये देखती है कि हमें मुनाफा कहाँ है, हमें लाभ कहाँ है, हम कहाँ से कमाई कर सकते हैं, किस देश को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और वहाँ से तेल खनिज संसाधन ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी कुछ देशों की है, जिसमें अमेरिका का नाम सबसे अव्वल आता है। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।